आजकल कुछ लोग अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगे हैं, आपने भी नोटिस किया होगा। और कुछ लोग अपने आप को सिर्फ विक्टिम मानते हैं, ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। यही चीज चैप्टर 3 में आती है कि यू आर नॉट स्पेशल। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं अपने कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस और लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों को बुरा ज़रूर लग सकता है और मैं उसके लिए किसी को भी सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे लोग अपनी मेंटेलिटी से अपनी वैल्यू गिरा चुके होते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से डील की होगी और कर रहे होगे कहीं ना कहीं। उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे होंगे मगर छुड़ा भी नहीं सकते हो। लेकिन बट मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर 3 है कि यू आर नॉट स्पेशल, इसमें 2 लोगों के बारे में ज़रूर बताया है। एक डिल्यूजन में जीने वाले जो कि अपने आप को बहुत बड़ा और या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, या मैं कहूँगा अगर अपनी भाषा में बताऊँ तो वो अपने आप को भगवान मानने लगते हैं कि मैंने जो ये चीज़ करी है ये चीज़ कोई नहीं कर सकता। जो मैंने सीखा है वो चीज़ कोई सीख नहीं सकता है। मैंने जो चीज़ खरीदी है वो दूसरा नहीं खरीद सकता है। ये सोच लेके चलते हैं। और दूसरे लोग आते हैं विक्टिम मेंटेलिटी के लोग यही सोचते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उनकी लाइफ में वो कुछ बेटर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनकी लाइफ की मजबूरी है या उस चीज़ में फंस चुके हैं और उनके पास कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है। या वो एक रीज़न ये देते हैं कि दूसरों के कारण उनका काम होते होते रह गया, उनकी लाइफ बेटर होते होते रह गई, इसका कारण कोई और है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कुछ रियल में जो मैंने डील करी है, ठीक है, थोड़ा सा टोन इधर उधर जा रहा है, बट जो मैंने डील करी है रियल लाइफ एक्सपीरियंस थे। जो डिल्यूजनल वाले लोग होते हैं ना, मेरे पास 2 से 3 एग्जांपल। फर्स्ट ये है कि अगर मैं रिलेट करूँ, मैंने अभी कंटेंट बनाना शुरू किया है। कुछ टाइम से पहले मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, कुछ टाइम से मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया। मैंने ये सिर्फ शुरू किया है कि मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैं डेली लाइफ में करता हूँ, उसी पे वीडियो बना के शेयर करते हैं। चलो ठीक है, अपना नॉलेज शेयर करेंगे, ये चीज़ सोच के मैंने करी है। मुझे एडिटिंग नहीं आती, मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इसमें ग्रो कैसे करना, मगर इस चीज़ को साइड में रखते जब मैंने ये शुरू किया, मेरा कुछ टाइम हुआ, ठीक है, मुझे बोलना नहीं आता है। अभी जैसे बैठ के मैं कहीं की कहीं बोल रहा हूँ, एक प्रोफेशनल टाइप से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोफेशनल तो हूँ भी नहीं, नॉर्मल बंदा हूँ, नॉर्मल अपनी जो टोन में बात करता हूँ वैसे ही करूँगा। तो वैसे ही कर रहा था, करता हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार तुम्हें बोलते नहीं आता है, तुम बोलो ही मत, तुम ये करो ही मत। और जब उनकी बात करी तो वो खुद को बड़ा बताते कि मैं जब बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं, मैं जब कुछ करता हूँ तो उससे अच्छा आज तक मैंने किसी को करते नहीं देखा। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे लोग मेरी रिस्पेक्ट करते होंगे, उसके भी कई रीज़न है। बट आपने जो सीखा है, आप किसी को डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते हो, राइट? मैं तो कभी डिमोटिवेट होता भी नहीं हूँ, चिढ़ता ज़रूर हूँ लेकिन डिमोटिवेट नहीं होता हूँ। तो ये भी होता है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा समझने लगते हैं कि उन्होंने वो जो कर रहे या उन्होंने जो किया उनसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैंने कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है। इसलिए इतना 1 साल हो गया है पब्लिक करे हुए मुझे मेरा चैनल, लेकिन अभी भी मैं वो सेम टोन में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी ही इम्प्रूव हुई है। एकदम प्रोफेशनल लेवल पे अभी मैं गया नहीं हूँ, लेकिन किसी न किसी टाइम पे जा भी सकता हूँ क्योंकि कोशिश तो मैं करना छोड़ नहीं रहा हूँ ना। अगर मैं दूसरे तरह के बंदे की बात करूँ, ये तो एक हुई स्पीच लेवल पे अपने आप को भगवान मानने वाले। दूसरे होते हैं लोगों को नीचा दिखाने वाले कि मैंने कुछ किया है तो वो आप कर भी नहीं सकते हो
सीख भी नहीं सकते हो, और आपने अगर मुझसे कुछ करवाया तो उसका पैसा लोग, मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ लेकिन लोग लेते हैं। तो वो पैसे लेने के लिए भी या आपको नीचा दिखाने के लिए भी बोलते हैं कि आप कुछ नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिटिंग वाली बात। अब मेरे वीडियोस में एडिटिंग तो ज़्यादा होती नहीं है, एडिटिंग मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन कुछ है जो मुझसे पहले से करते आ रहे हैं लोग, वो एडिटिंग अच्छा करते हैं। तो कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करवाई है मैंने एडिटिंग, तो वो बोलते हैं एडिटिंग होने के बाद कहते हैं कि भाई ये एडिटिंग मार्केट में कोई नहीं करके दे सकता। समझ रहे हो? कोई नहीं, मतलब जो उसने एडिटिंग करी है वो मार्केट में कोई नहीं दे सकता है। इसका मतलब है कि वो अपने आप को वो वहाँ पे बताना चाह रहा है कि दूसरे जो एडिटर है वो लेवल की एडिटिंग नहीं कर सकते। ऐसा उसका मानना है, खुद में मेंटेलिटी है। फिर वो कहता है कि जो एडिटिंग है वो मार्केट में अगर थोड़ा बहुत भी करके देते तो 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं। मैंने कहा कि यार मैं भी एडिटिंग सीख सकता हूँ, पढ़े लिखे तो है ही, हम एडिटिंग सीख लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा, एडिटिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा, हम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, आप सीख ही नहीं सकते हो, आपके बस का ही नहीं है, या जिस लेवल पे मैं पहुंच चुका हूँ, 5-6 साल हो चुके, आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये दो मेंटेलिटी के लोगों से मैं डील कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे फोकस पे बताया, मतलब जो यहाँ पे हाईलाइट की है। कुछ लोग इससे ऑफेंड हो सकते हैं। फिर से रिपीट करना हूँ कि मैं उन्हें सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, जो समझ जाएंगे कि किन के बारे में बात हो रही, लेकिन मैं उन्हें सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेंटेलिटी मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस मेंटेलिटी से हर कोई डील कर रहा है। तो आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, लेकिन आप अपने आप में एक चीज़ सीख सकते हो। बट ये जो चैप्टर है ये भी यही सिखाता है। इसमें भी एक जिमी नाम का बंदे का जिक्र किया है मार्क मैनसन ने, जो यही करता है कि जो मैं बोलता हूँ वो कोई नहीं बोल सकता, जबकि वो पैसे देके लोगों के पास जाता है कि मुझे बोलने का मौका दो। वो बिजनेस आइडिया शेयर करता है लेकिन उसका कोई बिजनेस नहीं है। वो ऐसा बताता है कि वो बहुत पैसे कमा रहा है लेकिन उसके पास पैसा होता भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो दो मेंटेलिटी के लोग हैं ना, जो इस डिल्यूजनल लाइफ लेवल पे जो जीते हैं, उनकी मेंटेलिटी में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। एक टाइम ऐसा आता है जब वो उस लेवल पे अटके रह जाते हैं, रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इन्हें हमारी लोकल भाषा में कुएं का मेंढक कहा जाता है। अब बुरा भी लग सकता है, जो सुन रहे हैं उनको भी वो हो सकता है कि यार कैसा गलत बोल रहे हैं, लेकिन यही रियलिटी है। तो दोस्तों, ये तो हुई डिल्यूजनल वाली बात। दूसरी बात आती है विक्टिम मेंटेलिटी की। विक्टिम मेंटेलिटी में लोग ऐसे हो जाते हैं कि सारी उम्मीदें ही छोड़ देते हैं। वो दूसरों पे डिपेंड ही हो जाते हैं एक तरह से, कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, मेरे साथ तो परेशानी ही रहती है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, और फिर वो कुछ करते भी नहीं हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतना लेज़ी बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि घिर के अपनी लाइफ को मिजरेबल बना लेते हैं। या दूसरी तरह के विक्टिम मेंटेलिटी के लोग होते हैं कि वो यही सोचते हैं कि उनकी परेशानी दूसरों के वजह से ही है, कि मैं अगर किसी जॉब पे गया तो दूसरे के कारण वो जॉब मुझे नहीं मिली, अगर मैं कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो दूसरों के कारण मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि हमारी खुद की मेंटेलिटी, हमारा मेंटल पीस अगर सही नहीं है, मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है, तो हम सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें एक नॉर्मल इंसान जैसे सोच रखनी पड़ती है। जितना हम नॉर्मल सोचेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को कम समझेंगे, अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश करेंगे, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे और फोकस क्लियर रखेंगे, तभी हम इस चीज़ से डील कर पाएंगे। अगर हम एक फिक्स मेंटेलिटी रखेंगे या खुद को सुपीरियर समझेंगे तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही इस चैप्टर 3 यू आर नॉट स्पेशल में मार्क मैनसन ने बताया है। इस चैप्टर के बारे में इतना ही है। अगर आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल विकवास पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं।
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके सजेशंस दे सकते हैं। कुछ बुरा बोलना हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं ओपन हूँ। मैं कभी बुरा नहीं मानता किसी चीज़ का, लेकिन सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अभी के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।